हाफ कप बेसन, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून मिक्स मसाला, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून। इन तमाम स्पाइसेस को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इस मिक्सचर के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसकी एक थिक सी पेस्ट तैयार कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा और इस बात का ख्याल रहे कि इस पेस्ट के अंदर कोई भी गुठली बाकी ना रहे। ये एक ठीक सा पेस्ट तैयार होना चाहिए जिससे हम मसाला भारी मिर्च की कोटिंग करेंगे। ये बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। अगर ये आपसे पतला हो जाए तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और ऐड करके इसे थिक बना लीजिए। ये हमारी कोटिंग मसाला भारी मिर्च की कोटिंग के लिए रेडी हो चुका है। अब हम मिर्च को कट लगा के साइड पर रख देंगे। मिर्च को दरमियान से एक एक कट लगाते जाएं और इसे एक साइड पर रखते जाएं। फिर हम इसके अंदर फिलिंग का मसाला तैयार करेंगे। यहाँ हमने लिया है भुना हुआ ज़ीरा लिया है। इसके अंदर ऐड किया है 1 चम्मच मिक्स मसाला और हाफ टी स्पून हमने सॉल्ट ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी इसी के अंदर हम सूखा धनिया कूटा हुआ 1 टीस्पून ऐड करेंगे और फिर इससे हम अपनी कटी हुई मिर्च के अंदर फिलिंग करेंगे। ये हमारी फिलिंग का मसाला तैयार है। अब हम इसे इस तरह से मिर्च के अंदर जो हमने कट लगा के रखी हुई थी इसके अंदर इस मसाले से फिलिंग करके रखते जाएंगे। ज़ीरा जो हमने इस फिलिंग में यूज़ किया था वो भुना हुआ था और कुटा हुआ। आप उसे पैन में लाइट सा ब्राउन कर लें और फिर उसे कूट के इसमें इस्तेमाल करें मसाले में। मसाला भरी मिर्च की फिलिंग के बाद हम इसे बेसन के अंदर जो हमने बेसन का मिक्सचर तैयार करके रखा था उसके अंदर हम इस मिर्च की कोटिंग करके इसे फ्राई कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर कोटिंग के लिए जो तैयार किया था हमने, अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 ये हमारी मसाला फिल की हुई मिर्च को अब हम इसके अंदर कोटिंग देंगे अच्छे से। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब ये मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 बाय 1 अपनी मसाला भारी मिर्च को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी।
یہ کوٹنگ کا جو بچا ہوا بیسن تھا وہ میں نے اس طرح فرائی کرتے ہوئے ہی مرچ کے اوپر ڈال دیا تھا. دیکھیں کتنا خوبصورت اور پیارا سا کلر آ چکا ہے اس کا، اور یہ بالکل تیار ہے. بہت آسان ریسیپی ہے، بہت یونیک ریسیپی ہے. یہ دیکھیں یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے. اسی ریسیپی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.